साल 2025 के आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पर्वतमाला पर दिए गए एक फैसले के कारण अरावली का मुद्दा पहली बार वृहद स्तर पर चर्चा में आया। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अरावली बचाओ के पोस्टर दिखने लगे। इन पोस्टरों ने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुपों और प्राय अराजनीतिक माने जाने वाली महिला तबके के व्हाट्सएप स्टेटस तक में जगह बनाई। अरावली की पुरातनता, रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में अरावली की भूमिका और आदिवासी समुदायों के अरावली से रिश्ते के तथ्य मीम्स की शक्ल में तैरने लगे। राजस्थान में पहली बार कोई पर्यावरण का मुद्दा मुख्य राजनीतिक दलों द्वारा भी गंभीरता से लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिलहाल रोक लगाने से यह पर्यावरणीय चेतना थमती हुई नजर आ रही है। इन सारी सूचनाओं के बावजूद कई दशकों से अरावली पर चल रहे प्राकृतिक शरण और उनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर हुई मुहिमों के बारे में क्या हम आज भी जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं थार क्रॉनिकल मैगजीन के लिए लिखी गई हमारे साथी दिव्यांशु कल्ला की यह खास रिपोर्ट। अलवर जिले का लल्लावंडी गांव साल 2009 से खनन का शिकार बना हुआ है। उस साल सरकार ने 14 खनन ब्लॉक की लीज दी थी। लीज मिलने के बाद से ही गांव से महज 40 मीटर दूर पहाड़ पर ब्लास्टिंग और मशीन द्वारा खनन शुरू हुआ। साल 2013 तक गांव के पास 3 क्रशर और सारे खनन ब्लॉक चलना शुरू हो गए। इस लंबे समय से चल रही ब्लास्टिंग का असर वहां के घरों की दीवारों, हमेशा उड़ती धूल, खांसते हुए लोग, टीबी, अस्थमा और टर्न रोगों का शिकार होते हुए लोगों के तौर पर हमेशा नजर आता है। हमारे सारे पेड़ सफेद हो गए, एक किसी भी पेड़ की पत्ती हरी नहीं दिखेगी आपको। और हमारी छतों पे हालात इतने हैं, छतों पे ये हालात है। ये देखिए छतों की डस्ट, ये देखिए छतों पे सीमेंट डस्ट का ये आलम है। आप कहीं भी इकट्ठी कर लीजिए, आपको किलो से आधा किलो से 1 किलो तक डस्ट मिल जाएगी। फिर भी ये प्रदूषण बोर्ड कार्यालय की जो मशीनें हैं ये डाटा नहीं दिखा पा रही है। गांव में किसी भी छत पर जाकर के देख लीजिए आप, सीमेंट डस्ट का ये आलम है। किसी भी छत पे जाकर के देख लीजिए, बहुत भयंकर हालत खराब है। ये प्रदूषण बोर्ड की कार्यालय की मशीन कल से लगी हुई है, फिर भी ये डाटा हमारे पक्ष में ना देख करके और प्लांट के पक्ष में डाटा दिए जाते हैं। गांव में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन मौत की कगार पे खड़ा है। तो हमारा निवेदन है कि हमारी जो रिपोर्टें हैं वो सच्चाई के साथ पेश की जाए। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने के बावजूद खनन पिछले 15 सालों से बदस्तूर जारी है, जिसमें गांव में भूजल स्तर 70 फीट गहराई से गिरकर 350 फीट गहराई तक पहुंच गया है। गांव में हमेशा धूल के बादल नजर आते हैं। ग्रामीणों द्वारा AQI नापने पर कई बार 400 से 500 के बीच पहुंच जाता है। ओवरलोड होकर जाते ट्रकों से हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से दरख्वास्त की है, लेकिन उनकी सामान्य शिकायतों से कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों द्वारा राजस्व विभाग, खनन विभाग, भूजल नियंत्रण विभाग में लगाई गई सारी RTI बेरंग लिफाफे की तरह कई तरह के वाहनों से लौटा दी गई है और 1 माह के बावजूद भी उन RTI का कोई जवाब नहीं मिला है। इन हालातों से परेशान होकर गांव के युवा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद हो चुके हैं। वे संघर्ष को आंदोलन और न्यायपालिका के रास्ते ले जाना चाहते हैं। इसी तरह मोहनपुरा जोधपुरा गांव की 548 हेक्टेयर जमीन को सीमेंट प्लांट बनाने, खनन करने और क्रशर चलाने के लिए बिरला सीमेंट कंपनी को दे दिया गया है। प्लांट को स्थापित करने से पहले मोहनपुरा गांव के 120 परिवारों को विस्थापित किया गया और बाद में खनन का काम शुरू हुआ। यह सीमेंट का प्लांट जोधपुरा गांव की आबादी से महज 45 मिनट दूर है। कुछ दूरी पर ही ब्लास्टिंग के जरिए खनन और क्रशर का काम चलता है। पूरे गांव में हमेशा धूल के कण छाए रहते हैं। ब्लास्टिंग के कारण मकानों में दरारें आ गई हैं। गांव के 90% से अधिक लोग श्वसन और टंग रोग से प्रभावित है, लेकिन बिरला ने वहां पर एक प्लांट को बढ़ाते हुए 2 प्लांट कर दिए हैं। इन सब हालातों को देखकर ग्रामीणों ने परेशान होकर 12 दिसंबर 2022 को धरना देना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। दिव्यांशु कल्ला ने जब यह रिपोर्ट की थी तब उस धरने को 1126 दिन हो चुके थे। रोज सुबह धरना स्थल पर गाँव की महिलाएं और पुरुष आते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। लगभग 2 साल लगातार धरना चलाने के बाद भी जब कुछ बदलता नजर नहीं आया तो ग्रामीणों ने धरने के साथ ही राष्ट्रीय हरित अधिकरण
यानी कि एनजीटी का रास्ता अख्तियार किया। लगभग 1 साल चले उसके मुकदमे में एनजीटी ने ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार बिरला सीमेंट प्लांट को गांव की आबादी से 500 मीटर दूर ले जाने के आदेश थे। साथ ही गांव के 298 लोगों को 20,000 रुपए की राशि स्वास्थ्य कारणों के कारण मुआवजे के तौर पर देने और 50,000 रुपए मकानों की मरम्मत करवाने के लिए मुआवजे के तौर पर स्वीकृत हुए थे। फैसले को करीब 3 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक वहां के प्रशासन ने एनजीटी के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे ही दिल्ली हरियाणा की सीमा पर स्थित मांगरबनी गांव फरीदाबाद जिले में पड़ता है। दिल्ली से सटे होने के कारण मांगरबनी के पास की जमीन जो अरावली वन क्षेत्र का हिस्सा है, पर लंबे समय से रियल एस्टेट की कंपनियों की नजर है। मांगरबनी गांव की जमीन हरियाणा सरकार द्वारा कुछ कंपनियों को दे दी गई है, जिसमें सबसे प्रचलित जो है वो पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को 3000 एकड़ से अधिक जमीन देना है। वन क्षेत्र की इस जमीन को कंपनियों को दिए जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं। वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में इस आवंटन के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई चल रही है। गुरुग्राम फरीदाबाद के बीच बंदवाड़ी लैंडफिल स्थित है। किसी जमाने में यह अरावली का पहाड़ हुआ करता था। बाद में यहाँ पर खनन होने के कारण पहाड़ को पूरा खोदकर जमीन के नीचे 30 फीट तक धकेल दिया गया। अरावली पर लगी खनन की रोक के बाद इसका इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर के कचरे फेंकने की जगह के तौर पर किया जा रहा है। जहाँ पहले पहाड़ था, वहाँ उससे भी ऊंचे कूड़े के पहाड़ दिखने लगे हैं और भारत के सबसे बड़े वेस्ट साइट के तौर पर बंदवाड़ी लैंडफिल्स ने आकार ले लिया है। यह 32 एकड़ में फैला एक कूड़े का ढेर है, जिसके पास 2022 में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने की योजना बनाई गई। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का पहले का अनुभव बहुत खराब रहा है। वह वेस्ट को एनर्जी में बदलने के साथ ही हवा को और अधिक प्रदूषित करता है। साथ ही योजना के अनुसार अरावली की 25 एकड़ जमीन को WTE प्लांट में शामिल करना प्लान का हिस्सा था। इसके खिलाफ अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को दुनिया भर में असफल माना गया, इसलिए इस जगह पर वो प्लांट बनाने के फैसले को टाल दिया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार भी अरावली के मुद्दे पर जनभावनाओं को आकर्षित तो किया है, लेकिन प्राय ऐसी भावनाएं जल्दी ही विस्फोट का शिकार हो जाती है। ऐसे में अरावली पर हो रहे लगातार आघातों और उसके अलग अलग जगहों पर हुए विरोध से सीखने की जरूरत है। साथ ही इस मुद्दे पर एक साथ काम करने वालों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय स्थापित करने से अरावली के संघर्ष को लगातार बल मिलेगा, क्योंकि अभी भी परिस्थितियां जिनमें प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाना तथाकथित विकास की आवश्यकता बन गया है, तो देखकर नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला वापस भी ले ले तो भी अन्य तरीकों से अरावली का खनन जारी रहेगा। शुक्रिया। अगर आप इस तरह की डिटेल और मुद्दों की पत्रकारिता देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।